दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे, एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य मान करके मेहनत से पूरा साल मेहनत करता है और उसको अनुकूल अंकों की प्राप्ति नहीं होती, जबकि कुछ बच्चे प्राप्त कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। देखिए ज्योतिषीय विश्लेषण क्या है। लग्न और लग्नेश, दर्शकों किसी भी जातक का लग्न और लग्नेश उस इंडिविजुअल से संबंध है, वो उसका प्रतिनिधि है। अगर लग्न लग्नेश पीड़ित होगा तो ये समझ लो अगर वह जातक पीड़ित है, कहीं ना कहीं अंकों का कमी का कारण बनता है। द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है, संसाधन का भाव है, परिवार का भाव है। परिवार से बच्चा पहले से ही शुरू से सीखता है, कहीं ना कहीं पीड़ित होने से अंकों का काम कम होने का कारण बनता है। तृतीय भाव और भावेश, दोस्तों तृतीय भाव और भावेश सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जो भी जातक पढ़ता है, जो भी याद करता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तृतीय भाव ही साधन है। तृतीय भाव लेखन शक्ति है, तृतीय भाव राइट हैंड है, तृतीय भाव तर्जनी अंगूठी है, उंगली है, अंगूठा है। अगर जिसका तृतीय भाव बलवान होगा, राइट हैंड बलवान होगा, तो अपने विचार वो अपनी लेखन शक्ति से दूसरे को प्रस्तुत कर सकता है, और पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। पंचम भाव और भावेश, दोस्तों पंचम भाव विवेक और बुद्धि का भाव है। भाव का पीड़ित होना, भावेश का गलत जगह पर होना कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। नवम भाव भावेश, नवम भाव उस शिक्षा का भाव है। पंचम भाव जब अशुभ फल देने वाला हो गया तो नवम भाव का मतलब नहीं कि वो फल देगा। नवम भाव और भावेश का पीड़ित होना उच्च शिक्षा में बाधक है। अष्टम भाव और भावेश, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, रिसर्च का है, अन्वेषण है। अगर वो अष्टम भाव और भावेश कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे तो प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। मित्रों चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा पीड़ित होने से मानसिक बल कमजोर होता है, कहीं ना कहीं प्राप्त अंगों में कमी का कारण है। बुध बुद्धि का कारक है। बुध का पीड़ित होना, कहीं ना कहीं बुद्धि कमजोर होना। बुध कैचिंग पावर है, पीड़ित होना, जल्दी समझ में नहीं आना, कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण है। गुरु ज्ञान का भंडार है। ज्योतिष में कहा गया है बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी है। अगर बुध का शुभ स्थान पर होना, पीड़ित होना, कहीं ना कहीं याददाश्त कमजोर होने वाली बात है। दोस्तों जब बच्चा 12 साल का होता है, 12 साल तक ग्रहों एक एक साल दूसरे ग्रह की जिम्मेवारी होती है उसको लुक आफ्टर करने की, देखने की। 12 साल के बाद नवग्रह अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। हर माँ बाप ये कहता है 12 साल के बाद कि हमारा बच्चा तो बहुत होशियार था और अभी जैसे हुआ तो बहुत कमज़ोर हो गया। कारण यही है कि 12 साल के बाद नवग्रहों का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। इन्हीं बिंदुओं को अभी हम कुंडली में अडॉप्ट करके देखते हैं। यह कुंडली 22 अप्रैल 2009 दोपहर को 3 बजे की है। दिल्ली में जन्म है। सिंह लगन की कुंडली है। बुधवार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हुआ है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है। सिंह लगन की कुंडली में शनि छठे भाव का स्वामी, रोग देने वाला, लगन में बैठा है। जातक का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, भाव पीड़ित है। इसका स्वामी सूर्य राहु के केंद्र पर भाव में है, लग्नेश पीड़ित है। द्वितीय और चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव पर मंगल की अशुभ दृष्टि, शुक्र की अशुभ दृष्टि, द्वितीय भाव पीड़ित है। तृतीय भाव पर मंगल की अशुभ दृष्टि और भाव का स्वामी शुक्र केतु की दृष्टि में पीड़ित है। पंचम और भावेश, पंचम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में है और 28 डिग्री 3 पे मृत अवस्था में है। गुरु अशुभ हो गया, याददाश्त नहीं,
कहीं ना कहीं अंकों का कमी का कारण बना। चतुर्थ भाव में शनि का केंद्रीय प्रभाव है और केतु की पंचम दृष्टि है। चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, कहीं ना कहीं सुख साधन, कहीं ना कहीं शिक्षा परीक्षा में कमी होने का कारण है। नवम भाव भावेश, नवम भाव उच्च शिक्षा का हमने बताया। भाव का स्वामी मंगल केतु से पीड़ित है और भाव सूर्य भी भाव में पीड़ित है, भाव भी पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में चंद्र शुक्र केतु से पीड़ित है, ये पूरा अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बल चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा केतु की दृष्टि में आ गया, बच्चे का मानसिक बल कमजोर हो गया। बुध बुद्धि का कारक है, 28.22 डिग्री लेकर बैठा हुआ मृत अवस्था में है, कोई फायदा नहीं, बुद्धि कमजोर हो गई। गुरु ज्ञान का भंडार है, पंचम भाव का स्वामी है, नीच राशि में चला गया, 28.43 डिग्री मृत अवस्था में है, याददाश्त कमजोर हो गई, कहीं ना कहीं अंक प्राप्ति में कमी का कारण है। दोस्तों, मैंने जो पॉइंट बताए, आपका संबद्ध कुंडली ये कि मैंने उसमें सबका इसमें दिखाया कि बालक ने स्कूल में जाने से मना कर दिया। दोस्तों, हो सकता है आपकी कुंडली में, आपके बच्चे में ये सब ना हो, लेकिन ये सभी बिंदु हैं। अगर 1-2 आपके कम है, आप उसी परसेंटेज में कम कर लीजिए। मैं समझता हूँ ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि मेरा एक कम पढ़ा लिखा जजमान भी अच्छी तरह से समझ सके, मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर कहूँगा, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइटम को बजाइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे, एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य मान करके मेहनत से पूरा साल मेहनत करता है और उसको अनुकूल अंकों की प्राप्ति नहीं होती, जबकि कुछ बच्चे प्राप्त कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। देखिए, ज्योतिषीय विश्लेषण क्या है। लग्न और लग्नेश, दर्शकों, किसी भी जातक का लग्न और लग्नेश उस इंडिविजुअल से संबंध है, वो उसका प्रतिनिधि है। अगर लग्न लग्नेश पीड़ित होगा तो ये समझ लो अगर वह जातक पीड़ित है, कहीं ना कहीं अंकों का कमी का कारण बनता है। द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है, संसाधन का भाव है, परिवार का भाव है। परिवार से बच्चा पहले से ही शुरू से सीखता है, कहीं ना कहीं पीड़ित होने से अंकों का काम कम होने का कारण बनता है। तृतीय भाव और भावेश, दोस्तों, तृतीय भाव और भावेश सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जो भी जातक पढ़ता है, जो भी याद करता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तृतीय भाव ही साधन है। तृतीय भाव लेखन शक्ति है, तृतीय भाव राइट हैंड है, तृतीय भाव तर्जनी अंगूठी है, उंगली है, अंगूठा है। अगर जिसका तृतीय भाव बलवान होगा, राइट हैंड बलवान होगा, तो अपने विचार वो अपनी लेखन शक्ति से दूसरे को प्रस्तुत कर सकता है, और पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। पंचम भाव और भावेश, दोस्तों, पंचम भाव विवेक और बुद्धि का भाव है। भाव का पीड़ित होना, भावेश का गलत जगह पर होना, कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। नवम भाव भावेश, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। पंचम भाव जब अशुभ फल देने वाला हो गया तो नवम भाव का मतलब नहीं कि वो फल देगा।
नवों भाव और भावेश का पीड़ित होना उच्च शिक्षा में बाधक है। अष्टम भाव और भावेश, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, रिसर्च का है, अन्वेषण है। अगर वो अष्टम भाव और भावेश कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे तो प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा पीड़ित होने से मानसिक बल कमजोर होता है, कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण है। बुध बुद्धि का कारक है। बुध का पीड़ित होना, कहीं ना कहीं बुद्धि कमजोर होना, बुध कैचिंग पावर है, पीड़ित होना, जल्दी समझ में नहीं आना, कहीं ना कहीं प्राप्त अंकों में कमी का कारण है। गुरु ज्ञान का भंडार है। ज्योतिष में कहा गया है बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी है। अगर बुध का शुभ स्थान पर होना, पीड़ित होना, कहीं ना कहीं याददाश्त कमजोर होने वाली बात है। दोस्तों, जब बच्चा 12 साल का होता है, 12 साल तक ग्रहों एक साल दूसरे ग्रह की जिम्मेवारी होती है उसको लुक आफ्टर करने की, देखने की। 12 साल के बाद नवग्रह अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। हर माँ बाप ये कहता है 12 साल के बाद कि हमारा बच्चा तो बहुत होशियार था और अभी जैसे हुआ तो बहुत कमज़ोर हो गया। कारण यही है कि 12 साल के बाद नवग्रहों का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। इन्हीं बिंदुओं को अभी हम कुंडली में अडॉप्ट करके देखते हैं। यह कुंडली 22 अप्रैल 2009 दोपहर को 3 बजे की है। दिल्ली में जन्म है। सिंह लगन की कुंडली है। बुधवार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हुआ है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है। सिंह लगन की कुंडली में शनि छठे भाव का स्वामी, रोग देने वाला, लगन में बैठा है। जातक का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, भाव पीड़ित है। इसका स्वामी सूर्य राहु के केंद्र पर भाव में है, लग्नेश पीड़ित है। द्वितीय और चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव पर मंगल की अशुभ दृष्टि, शुक्र की अशुभ दृष्टि, द्वितीय भाव पीड़ित है। तृतीय भाव पर मंगल की अशुभ दृष्टि और भाव का स्वामी शुक्र केतु की दृष्टि में पीड़ित है। पंचम और भावेश, पंचम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में है और 28 डिग्री 3 पर मृत अवस्था में है। गुरु अशुभ हो गया, याददाश्त नहीं, कहीं ना कहीं अंकों का कमी का कारण बना। चतुर्थ भाव में शनि का केंद्र प्रभाव है और केतु की पंचम दृष्टि है। चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, कहीं ना कहीं सुख साधन, कहीं ना कहीं शिक्षा परीक्षा में कमी होने का कारण है। नवम भाव भावेश, नवम भाव उच्च शिक्षा का हमने बताया। भाव का स्वामी मंगल केतु से पीड़ित है और भाव सूर्य भी भाव में पीड़ित है, भाव भी पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में चंद्र शुक्र केतु से पीड़ित है, ये पूरा अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा मन का कारक है। मानसिक बल चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा केतु की दृष्टि में आ गया, बच्चे का मानसिक बल कमजोर हो गया। बुध बुद्धि का कारक है। 28.22 डिग्री लेकर बैठा हुआ मृत अवस्था में है, कोई फायदा नहीं, बुद्धि कमजोर हो गई। गुरु ज्ञान का भंडार है। पंचम भाव का स्वामी है, नीच राशि में चला गया, 28.43 डिग्री मृत अवस्था में है, याददाश्त कमजोर हो गई, कहीं ना कहीं अंक प्राप्ति में कमी का कारण है। दोस्तों, मैंने जो पॉइंट बताए आपका संबद्ध कुंडली, मैंने उसमें सबका इसमें दिखाया कि बालक ने स्कूल में जाने से मना कर दिया। दोस्तों, हो सकता है आपकी कुंडली में, आपके बच्चे में ये सब ना हो, लेकिन ये सभी बिंदु हैं। अगर 1-2 आपके कम है, आप उसी परसेंटेज में कम कर लीजिए। मैं समझता हूँ ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि मेरा एक कम पढ़ा लिखा जजमान भी अच्छी तरह से समझ सके, मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर कहूँगा, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइटम को बजाइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।